हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। और आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। और टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ बिल अंडर रिबेट। तो मैं शॉर्ट में पूरा कहानी को शॉर्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। मान के चलो कि आप ड्रॉवर हो, ठीक है, और आपने एक बिल लिखा है, ड्रॉवी ने उसको एक्सेप्ट किया है। ड्रॉवी के पास अचानक से ढेर सारा पैसा आ गया। ऐसे तो नॉर्मल बिल का ड्यू डेट था 3 महीने बाद, लेकिन वो 1 महीने के बाद ही आपसे आकर के रिक्वेस्ट करता है कि सर जी मेरे पास पूरा पैसा आ गया है, हम पूरा पेमेंट अभी तुरंत इमीडिएटली क्लियर कर देना चाहते हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? कोई प्रॉब्लम है पेमेंट जल्दी एक्सेप्ट करने में? आपके लिए तो और अच्छा है कि जितना जल्दी जल्दी बिल का पेमेंट मिलेगा उतना ज़्यादा आपके लिए क्या है, अच्छा है। तो इसके लिए इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिटायरिंग अ बिल इवन बिफोर द ड्यू डेट। रिटायरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिटायरिंग का मतलब होता है कि जल्दी पेमेंट कर देना। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल मींस पेमेंट मेड फॉर द बिल। जल्दी या बाद का बात नहीं है, ठीक है। रिटायरिंग का मतलब होता है ड्रॉवी के द्वारा बिल्स पेबल का पेमेंट कर देना। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। तो इट मींस पेमेंट मेड फॉर द बिल बाय द ड्रॉवी, देयरफॉर द बिल्स पेबल इज मेट बाय द ड्रॉवी। तो बिल्स पेबल ड्रॉवी यहाँ पे जब मीट कर लेता है तो उस पर्टिकुलर इवेंट को हम लोग कहते हैं रिटायरमेंट। अब देखिए आगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग ऑफ द बिल, ठीक है। कभी कभी किसी किसी किताब में डिस्चार्जिंग वर्ड भी यूज किया हुआ है, डिस्चार्जिंग ऑफ द बिल। दोनों का मीनिंग सेम होता है, चाहे आप रिटायरमेंट ऑफ द बिल बोलो चाहे आप डिस्चार्जिंग द बिल बोलो, मीनिंग सेम टू सेम कन्वे होता है। अच्छा, इसके बाद देखो, समटाइम्स इट मे सो हैपन दैट द ड्रॉवी मे वांट टू मेक पेमेंट फॉर द बिल इवन बिफोर द ड्यू डेट। मतलब कभी कभी ड्रॉवी चाहता होगा कि वो अर्ली पेमेंट कर दे, इवन बिफोर द ड्यू डेट, जल्दी पेमेंट कर दे ड्यू डेट्स आने से भी पहले। बिल का जो मेच्योरिटी डेट होता है, आप लोगों सबको को मालूम होगा कि हर बिल का एक सर्टेन मेच्योरिटी डेट होता है। उस मेच्योरिटी डेट में हर हाल में बिल का पेमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी आप इससे पहले भी पेमेंट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका जो ड्रॉवर है उस अर्ली पेमेंट को रिसीव करने के लिए एक्सेप्टेबल होगा, वो एक्सेप्ट करेगा, तब आप आराम से जल्दी पेमेंट आप कर सकते हो, आपका लायबिलिटी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि देयरफॉर द ड्रॉवर गिव्स द ड्रॉवी सम डिस्काउंट फॉर मेकिंग सच अर्ली पेमेंट। मैंने पहले ही बोला था आज के क्लास के स्टार्टिंग में कि ड्रॉवर चाहता है कि जितना जल्दी जल्दी उसको ड्रॉवी पेमेंट कर दे उतना अच्छा है। तो जितना जल्दी उसको पेमेंट मिल जाएगा तो वो क्या कर सकता है, जल्दी पेमेंट के बेनिफिट उठाने के लिए वो क्या कर सकता है, ड्रॉवी को बोल सकता है कि ठीक है, तुमने मुझे जल्दी पेमेंट किया, इसके लिए हम तुमको डिस्काउंट देंगे। अब ये डिस्काउंट का कैलकुलेशन एग्जैक्टली उसी तरीके से होगा जैसे कि हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से रिबेट का कैलकुलेशन होता है। अच्छा, इसके बाद सच डिस्काउंट रिसीव्ड बाय द ड्रॉवी इज कॉल्ड एज रिबेट। इस डिस्काउंट को हम लोग रिबेट का नाम देते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर रिबेट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द ड्रॉवर एंड रिसीव्ड बाय द ड्रॉवी। तो यहाँ पे देखिए क्लियर मैंने किया है, रिबेट का मतलब रिबेट एक डिस्काउंट है, ठीक है, जो कि ड्रॉवर अलाउ करता है और यही डिस्काउंट ड्रॉवी रिसीव करता है ड्रॉवर से। क्यों ये डिस्काउंट ड्रॉवर देता है? क्योंकि ड्रॉवी ने उसको जल्दी पेमेंट किया, दैट इज व्हाई। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि रिबेट इज एन एक्सपेंस फॉर द ड्रॉवर एंड इनकम फॉर द ड्रॉवी, ठीक है। ड्रॉवी के लिए इनकम है और ड्रॉवर के लिए एक्सपेंस है। और आप लोग सबको ही जानते हो कि इनकम या एक्सपेंस को हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं अकाउंट्स में। इट इज क्लासिफाइड एज अ नॉमिनल अकाउंट। तो रिबेट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब मैं बिफोर आई स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, मैं पूरा का पूरा जो भी पॉइंट्स मैंने लिखाया उसका जो शॉर्ट में नेट जो स्टोरी है उसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ।
तो रिटायरमेंट ऑफ ए बिल का मतलब होता है पेमेंट मेड फॉर द बिल। अगर आप जल्दी पेमेंट कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट। तो जब भी बोलेगा रिटायरमेंट ऑफ ए बिल अंडर रिबेट, तो आप समझ जाना कि पेमेंट हो जा रहा है बिल का, और वो भी ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा पेमेंट हो रहा है? ड्रॉवी के द्वारा पेमेंट हो रहा है। अच्छा, अब इसको हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? डिस्चार्जिंग ऑफ द बिल भी बोलते हैं कभी कभी। समटाइम्स इट मे सो हैपन दैट द ड्रॉवी में want to make payment for the bill even before the due date। ड्रॉवी ऐसा क्यों करना चाहेगा? ड्यू डेट से पहले क्यों पेमेंट करना चाहेगा? हो सकता है उसके पास सरप्लस फंड आ चुका होगा इवन बिफोर द ड्यू डेट, और वो नहीं चाहता है कि बिल डिसऑनर्ड हो। ठीक है, क्योंकि उसको हो सकता है, उसको ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो पैसा है, अभी क्या कर देते हैं, पेमेंट करके अपना सारा लायबिलिटी को खत्म कर देते हैं। हो सकता है ड्यू डेट आते आते हो सकता है मेरे पास पैसा खत्म हो जाए, फिर झूठ मूठ का बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। तो आप लोग सबको जानते हो कि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जितना जल्दी जल्दी लायबिलिटी खत्म हो उतना अच्छा है। ठीक है, तो हो सकता है उसीलिए ड्रॉवी क्या करना चाहता होगा कि वो जल्दी पेमेंट करके अपना लायबिलिटी को खत्म करना चाहता होगा। इससे उसको फायदा क्या मिलेगा? उसको फायदा मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्काउंट, एंड सच ए डिस्काउंट इज कॉल्ड एज द रिबेट। तो ड्रॉवी के लिए ये इनकम हो जाएगा, और ड्रॉवर को तो ये खर्चा बियर करना पड़ेगा, तो दैट इज वाई ड्रॉवर के लिए ये एक तरह का एक्सपेंस होगा। चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंस हो, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो रिबेट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर एंड द ड्रॉवी। तो आइए देखते हैं ड्रॉवर के बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज होगा। व्हेन रिबेट इज गिवन, तो ड्रॉवर को पैसा भी मिला, तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट, जो चीज मिल रहा है उसको वो डेबिट करता जाएगा। ड्रॉवर के लिए रिबेट एक तरह का एक्सपेंस है, मैंने पहले ही बोला था। तो रिबेट डिस्काउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट होगा, इसीलिए बैंक अकाउंट भी डेबिट होगा, रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट भी डेबिट होगा। और क्या चला गया उसके हाथ से? बिल चला गया, इसीलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अब ड्रॉवी के बुक्स में क्या एंट्रीज होगा, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो ड्रॉवी के बुक्स में जो जर्नल एंट्री होगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ड्रॉवी बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहा है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा वो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर के आया हूँ, और इस टॉपिक का नाम है रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले रिन्यूअल का मतलब क्या होता है, वो रिन्यूअल का ज़रूरत क्यों पड़ता है, आइए उस चीज़ को पहले समझते हैं, फिर इस पूरे टॉपिक को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। दोस्तों रिन्यूअल का मतलब होता है फिर से नया, री मतलब फिर से, रिन्यूअल मतलब फिर से कोई चीज को नया करके बनाना। तो जब रिन्यूअल के साथ ऑफ बिल लग जाएगा, तो इसका मतलब होता है पुराना बिल को हटा के उसके जगह पे एक न्यू बिल को ड्रॉ करना। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिन्यूअल ऑफ बिल। होता यूं है, ठीक है, मैं पूरा स्टोरी आप लोगों को समझा रहा हूँ। मान लीजिए मिस्टर एक्स एक ड्रॉवर है और मिस्टर वाई ड्रॉवी है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला कि देखिए ऐसा बात है, क्या कहते हैं, ये जो बिल मैं आपके नाम से एक तो बिल ड्रॉ करता हूँ, आपको 10,000 रुपया हमको पे करना है 3 महीने के बाद। तो मिस्टर वाई राजी हो गया, बिल एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उनको लगने लगा मन ही मन कि 3 महीने बाद पता नहीं मेरे पास 10,000 रुपया होगा कि नहीं होगा। जस्ट 2 महीना गुजरा, उसके बाद उनको सर्टेन हो गया कि 10,000 का पूरा इंतजाम वो नहीं कर पाएंगे। तो वो आकर के मिस्टर वाई आकर के मिस्टर एक्स से बोलते हैं कि सर ऐसा बात है कि हमारे पास 10,000 रुपया मैच्योरिटी डेट पे नहीं अवेलेबल होगा, आप इस पुराना वाला बिल जो है उसको कैंसिल कर दीजिए और उसके बदले में एक न्यू बिल ड्रॉ करिए। हमको 2 महीना और एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, जो पुराना बिल का जो मैच्योरिटी डेट है वहां से लेकर के और 2 महीना हमको एक्स्ट्रा टाइम आप दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल बिल का जो ओरिजिनल बिल था वो 3 महीने का बिल था, 3 में से 2 महीना गुजर चुका है, 1 ही महीना बचा हुआ है, और एक्स्ट्रा उनको और कितना महीना का जरूरत है, और 2 महीने का जरूरत है। यानी कि यहाँ पे टोटल न्यू बिल का टाइम पीरियड कितना हो रहा है, 3 महीना, 3 मंथ्स। तो
तो ये जो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड के लिए न्यू बिल ड्रॉ करेगा मिस्टर एक्स, उस 3 मंथ्स के लिए मिस्टर एक्स बोलेगा कि ठीक है, आपको मुझे क्या पे करना होगा, अगर एक इंटरेस्ट आप दे देते हो 3 महीने का, तो हम आपको क्या कर देंगे, ओल्ड बिल हटा करके उसके जगह पे एक न्यू बिल हम आपको ड्रॉ कर देंगे। तो ये कहानी है रिन्यूअल ऑफ बिल का। इस केस में हम लोग को 2 सिचुएशंस का जर्नल एंट्री करना पड़ता है दोस्तों। पहला वाला सिचुएशन में ओल्ड बिल का कैंसिलेशन का एंट्री होता है, और उसके बाद सेकंड सिचुएशन में न्यू बिल ड्रॉ करने का एंट्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 2 सिचुएशन से हम लोग को काम करना पड़ेगा। पहला सिचुएशन क्या होगा, कैंसिलेशन का जर्नल एंट्री करना होगा ऑफ ओल्ड बिल, और उसके बाद हम लोगों को न्यू बिल ड्रॉन का जर्नल एंट्री करना होगा। तो ये 2 सिचुएशन मिल करके बनेगा आपका रिन्यूअल का कंसेप्ट। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है सारे पॉइंट्स। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को रीड करके सुना रहा हूँ। द वर्ड्स रिन्यूअल ऑफ बिल मीन्स ड्रॉइंग अ फ्रेश बिल, एक फ्रेश बिल ड्रॉ करना इन प्लेस ऑफ एनी ओल्ड बिल। पुराना बिल के जगह पे एक न्यू बिल ड्रॉ करने को हम लोग यहाँ पे कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। इन दिस केस द ओल्ड बिल इज कैंसल्ड, इस केस में पुराना बिल जो है वो कैंसल्ड हो जाता है। इन इट्स प्लेस अ न्यू बिल इज ड्रॉन, इसके जगह पे एक न्यू बिल को ड्रॉ किया जाता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है इट हैपेंस, ऐसा हो सकता है व्हेन द ड्रॉवी रिक्वेस्ट to the drawer to cancel the old bill before its maturity date। तो ऑलवेज याद रखिएगा कि रिन्यूअल ऑफ बिल जब होगा तो ओल्ड बिल का मैच्योरिटी डेट से पहले होगा ये सिचुएशन। ओल्ड बिल का जो मैच्योरिटी डेट है उससे पहले ड्रॉवी जा करके ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करेगा कि मैं चुका नहीं पाऊंगा बिल का अमाउंट, तो आप हमें एक्स्ट्रा टाइम दीजिए और पुराना बिल को कैंसिल करिए। तो इसीलिए मैंने लिखा है बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट, मतलब पुराना बिल का मैच्योरिटी डेट से पहले ये सिचुएशन होगा, बिकॉज ही फील्स दैट ही नीड्स सम एक्स्ट्रा टाइम टू मेक द पेमेंट, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उस पे बिल का पेमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है यहाँ पे द ड्रॉवर एक्सेप्ट द ड्रॉवीज ऑफर, ड्रॉवर राजी हो सकता है ड्रॉवी के ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, एंड ऑल्सो चार्जेस इंटरेस्ट फॉर द डिलेड पेमेंट, जितना डिलेड पेमेंट होगा, जितना देरी से उसको पेमेंट मिलेगा, उतना डिलेड पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इंटरेस्ट भी चार्ज करना होगा ड्रॉई के ऊपर। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट अमाउंट का मैंने कैलकुलेशन बताया। इंटरेस्ट अमाउंट का कैलकुलेशन होगा अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू मैच्योरिटी पीरियड ऑफ न्यू बिल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। जो न्यू बिल का जो मैच्योरिटी पीरियड है उतना दिन के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ न्यू बिल डिवाइडेड बाय 12 किया। द फॉलोइंग आर द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज क्या क्या होगा आइए हम लोग देखते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। हेलो दोस्तों, कंटिन्यू विद द वीडियो। अब हम लोग जर्नल एंट्री सीख रहे हैं ड्रॉवर और ड्रॉवी के बुक्स में। तो आइए देखते हैं एकदम शुरू से। ठीक है, सो राइट फ्रॉम द टाइम ड्रॉवर मेड द सेल्स, तो इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जो गुड्स वो बेचेगा, तो किसको माल बेचा, ड्रॉवी को माल बेचा, तो ड्रॉवी अकाउंट हो जाएगा डेबिट और सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। इसके बाद क्या होगा, व्हेन ओल्ड बिल इज ड्रॉन, जब ओल्ड बिल आप ड्रॉ करोगे तो आपका जर्नल एंट्री क्या होगा, बीआर अकाउंट डेबिट होगा और ड्रॉवी अकाउंट क्रेडिट होगा। बीआर डेबिट होता है, ड्रॉवी क्रेडिट होगा। बीआर आपके लिए एसेट है, दैट इज वाई वो डेबिट हुआ, और ड्रॉवी से के ऊपर के नाम से आपने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉवी ने उसको एक्सेप्ट किया, ड्रॉवी ऑलरेडी आपका डेबिट हो चुका था, इसीलिए आपने उसको क्रेडिट कर दिया ताकि वो बैलेंस हो जाए। इसके बाद व्हेन ओल्ड बिल इज कैंसिल्ड, तो जब ओल्ड बिल कैंसिल्ड होता है, जस्ट सेकंड वाला जो जर्नल एंट्री है वो रिवर्स हो जाएगा। वो बीआर डेबिट था तो बीआर हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट होगा, और ड्रॉवी क्रेडिट था तो ड्रॉवी हो जाएगा डेबिट। ठीक है, इसके बाद हम लोग एज्यूम कर लिए कि सारे अमाउंट्स 100 रुपीज़ के हैं। इसके बाद इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, मान लीजिए 10 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज, तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होगा, ड्रॉवी को ड्रॉवी से इंटरेस्ट लेना है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए इनकम है तो इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्री विल बी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट।
10 रुपीज़। When न्यू बिल इज ड्रॉ, जब न्यू बिल ड्रॉ हुआ तो हम लोग का जर्नल एंट्री हो जाएगा न्यू बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट क्रेडिट। न्यू बी आर हम लोग के लिए एसेट है ड्रॉवर के लिए, इसलिए ये डेबिट हुआ, और ड्रॉवी क्रेडिट हुआ क्योंकि ड्रॉवी से ये पैसा लेना है। अच्छा, इसके बाद ड्रॉवी के नाम से ये बिल ड्रॉ किया गया है, तो 110 रुपीज़ से ये होगा। ओल्ड बिल का अमाउंट 100 रुपीज़ का था, 10 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट अमाउंट था, टोटल मिला करके 110 रुपये का बिल रहेगा। इसके बाद अब आप देख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवी क्या क्या जर्नल एंट्रीज होगा। वो तो परचेज किया है गुड्स, तो हम लोग का जर्नल एंट्री हो जाएगा परचेजिंग अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। परचेजेस का ऑलवेज डेबिट होता है, हम लोगों के लिए सामान आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, 100 रुपीज़ डेबिट होगा। किससे माल खरीदे हैं? ड्रॉवर से, इसीलिए 100 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? व्हेन ओल्ड बिल इज ड्रॉन, तो उसने एक्सेप्ट किया, उसका जर्नल एंट्री होगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ड्रॉवर डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्रॉवर का बिल हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो पहले क्रेडिट था, अब वो डेबिट होकर के कैंसिल होगा, और बिल्स पेबल हम लोग के लिए लाइबिलिटी है, इसीलिए बिल्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। 100 रुपया, 100 रुपीज़ एज्यूम कर लिए, सभी का अमाउंट्स हैं। बिल्स व्हेन ओल्ड बिल इज कैंसिल, तो यही वाला एंट्री रिवर्स करेगा, सेकंड वाला, तो बिल्स पेबल डेबिट होगा, ड्रॉवर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 100। जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उसके ऊपर, ठीक है, तो ड्रॉवी के लिए इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, तो जर्नल एंट्री विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट क्रेडिट। इंटरेस्ट डेबिट होगा 10 रुपया से, और ड्रॉवर क्रेडिट हो जाएगा 10 रुपीज़ से। इसके बाद हम लोगों के लिए व्हेन न्यू बिल इज ड्रॉन, जब न्यू बिल ड्रॉ होगा तो उसका जर्नल एंट्री हो जाएगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट 110। ठीक है, 110 कैसे? 100 रुपीज़ का बिल का अमाउंट था, पुराना वाला बिल, और 10 रुपया का इंटरेस्ट था, टोटल मिला करके 110 रुपया। I hope this the video is very clear. Thank you.